जब हाथ में हाथ रख के मुजाहिदे मिल्लत के हम तौबा करते हैं और उसकी तजदीद के लिए हजरत नेमतुल्लाह कादरी के उर्स में अपनी तौबा की तजदीद करते हैं, तो अल्लाह ताला गौसे आज़म के वास्ते और वसीले से हमारी इस तौबा को जरूर कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। और यकीन जानिए कि तौबा अहले सुन्नत वल जमाअत का हिस्सा है। तौबा अहले सुन्नत वल जमाअत का हिस्सा है। और क्यों है? इसलिए है कि ये हजार गुनहगार सही, गुस्ताखे रसूल नहीं है, गुस्ताखे नबी नहीं है, नबी का बागी नहीं है। आओ हम तुम्हें बताएं, बचाए अल्लाह ताला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक से में सहवन भी गुस्ताखी हो जाने से महफूज रखे। इसलिए कि जो जानबूझ करके मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी कर दे और कोई नादानी में अगर गुस्ताखी कर दे, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर किसी ने गुस्ताखी कर ली और वह मुत्तला नहीं है तो तौबा करने के बाद उसकी तौबा कबूल हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने गुस्ताखी की और उस गुस्ताखी पर उसे इत्तला हो गई और अगर उसने तौबा नहीं की तो उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता। ऐसा शख्स जो नबी का गुस्ताख हो और उस गुस्ताखी पर कायम रहे, तौबा न करे, तो उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता। और दूसरी जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि गुस्ताखी पर कायम रहकर भी अगर उस पे असरार करता रहे, उस गुस्ताखी को गुस्ताखी न समझे, नेकी समझने लगे, तो हमेशा हमेशा के लिए उससे हिदायत की तौफीक छीन ली जाती है। हमेशा हमेशा के लिए उससे हिदायत की तौफीक छीन ली जाती है। आओ मिस्टर इब्लीस को देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतले खाकी तैयार हुआ जन्नत में। अल्लाह अल्लाह, अभी अल्लाह ताला ने रूह नहीं डाली है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में। जैसे ही शैतान उधर से गुजरा, फरिश्ते आगे पीछे थे, चूंकि वो फरिश्तों का सरदार था, आगे पीछे फरिश्ते थे, खड़ा हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले खाकी को बड़े गौर से देखता रहा, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक देखा ही नहीं, बल्कि उसको जो ताकत और जो तसर्रुफ था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर भी दाखिल हो गया। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि पूरे जिस्म में इधर उधर चक्कर लगाता रहा और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब के करीब पहुंचा तो देखा वहां एक ताला लगा हुआ है। बहुत कोशिश की इसे हिलाने की, लेकिन ये ताला खुल न सका। मजबूर होकर वापस आया और वापस आने के बाद फरिश्तों को कहता है, ये फरिश्तों गवाह रहना, अगर ये जिस्म आइंदा जमाने में अगर मुअज़्ज़ज़ हो गया तो तुम इसकी ताज़ीम करना, हम इसकी ताज़ीम नहीं करेंगे। अभी रूह नहीं डाली है अल्लाह ताला ने, फरिश्तों के सामने इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये जुर्म ऐसा नाकाबिले मुआफी हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुस्ताखी कर दी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अजमत से इनकार कर दिया, हजरत आदम की तौकीर से इनकार किया। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, उस इनकार पर असरार इस तरह से किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिसमें नास की तरफ उसने थूक दिया, डबल जुर्म उसने किया। अल्लाह ताला को ये बात ऐसी नागवार गुजरा, ये अमल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में अपने हबीब के वास्ते और वसीले से रूह को पुरनूर किया। और पुरनूर करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म खाकी जब मुतहर्रिक हो गया तो फौरन फरिश्तों को हुक्म होता है, ए फरिश्तों सजदा करो जनाबे आदम का, सजदा हजरत आदम के लिए झुक जाओ, सुजुदुल आदम, हजरत आदम का सजदा करो। तमाम फरिश्ते जैसे ही अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी हिचकिचाहट के सर को झुकाए रहे। अल्लाह का हुक्म था। रिवायतों में आया है
कि कितने दिन तक रहे। एक रिवायत में आया है कि 2000 साल सजदे में गिरे रहे। कितने दिन सजदे में गिरे रहे बोलो? ये सजदे इबादत नहीं था, ये सजदे ताज़ीमी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौकीर थी और दर हकीकत नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर का ऐलान था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए कितने दिन झुके रहे? 2000 बरस झुके रहे। और जब सर को झुका करके उठाया तो देखा शैतान पीछे हाथ बांध करके खड़ा है, पीछे हाथ बांध करके खड़ा है। हैरत हुई कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया और ये शैतान फरिश्तों का सरदार होकर के खड़ा रहा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए फिर दोबारा सजदे में चले गए। अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करने के लिए फिर सजदे में चले गए। और एक दिन वो सजदे में नहीं रहे, फिर 2000 बरस तक सर को सजदे में रखे। ये है ताज़ीम व तौकीर। नतीजा ये हुआ कि जब गुस्ताखी उसकी कन्फर्म हो गई और उसने ऐलान कर दिया कि मैं इनका सजदा नहीं करूंगा, मैं इनके आगे झुकने वाला नहीं हूं, इसलिए कि ये मिट्टी से बनाए गए हैं, मैं आग से बनाया गया हूं, मैं इनके सामने नहीं झुक सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने खारिज जन्नत कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रूए जमीन पर अंबिया और मुरसलीन का नूरानी काफिला आता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे नबूवत है। एक मर्तबा शैतान हजरत के करीब आया और आने के बाद कहा, हुजूर मुझे शैतान कहते हैं। कहा तब मेरे पास क्यों आ गए? कहा कि हुजूर एक गुजारिश लेकर आया हूँ। कहा कैसे गुजारिश है? कहा आप अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में मैं चाहता हूँ कि मैं माफ कर दिया जाऊं। कहा अच्छा तू चाहता है कि तू माफ कर दिया जाए? वाकई तू चाहता है? कहा बहुत हो गया। हजरत आदम से लेकर आज तक जितने अंबिया और मुरसलीन आए सारी नबियों की उम्मती मुझ पे लाहौल पढ़ती रहती हैं, औज़ु बिल्लाह पढ़ती रहती हैं, लिहाजा मुझे इससे बचा लीजिए, मैं माफ कर दिया जाऊं। आप जाते हैं दूर पर, अल्लाह से कलाम का शरफ आपको हासिल होता है। मेरी दरखास्त अल्लाह के हुजूर पेश फरमाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर पे हाजिर होते हैं, शर्फ़ हम कलामी हासिल होता है। ए मौला, एक नबी तेरी बारगाह में एक दरखास्त लेकर आया है। ए मूसा कैसी दरखास्त है? कहा शैतान रास्ते में मिला था। ए मौला वो चाहता है कि तू उसे माफ कर दे, तू उसे बख्श दे, वो नादिम है अपने गुनाहों पर। कहा ए मूसा मैं जानता हूँ वो शैतान है और उससे तौफीक छीन ली गई है, हिदायत की तौफीक इससे छीन ली गई है। वो कभी नहीं दिल से चाहता कि मैं उसे माफ करूं या वो मुझे माफ कर दिया जाए। ये तो आपको दामे फरेब में लेने के लिए उसने ऐसा कहा है, लेकिन आप पैगंबर हैं, पैगंबर की बात टाली नहीं जाएगी। ए मूसा जाओ उससे कह दो कि तेरा रब तुझे माफ करने के लिए तैयार है। ऐसा है कि तुझे जुर्म अपना याद है, उसका जुर्म उसे याद दिलाना, और जब जुर्म उसे याद आ जाए तो उससे ये कहना कि जन्नत में तो तूने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, यही तो तेरा जुर्म था, अल्लाह ने तुझे मौका दिया है, जा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र ही पे सजदा कर दे, अल्लाह माफ कर देगा। उनकी कब्र पे सजदा कर ले, अल्लाह ताला माफ कर देगा। फिर पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया अपने पुराने ढंग में और कहा कि हुजूर सजदा ही करना होता तो जन्नत में नहीं कर लेते। नतीजा समझा आपने? तौफीक छीन ली जाती है। सरकार की गुस्ताखी और गुस्ताखी पर इस्तेमरार, उस गुस्ताखी पर इस्तक़लाल, उस गुस्ताखी को अपनी खूबी समझना, ये अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसा जुर्म है जो काबिले मुआफी नहीं है, ना काबिले मुआफी है। अल्लाह अल्लाह। और भी रिवायतों में आया है कि एक मौका जन्नत के क़यामत के मैदान में भी ऐसा आएगा जबकि जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे। शैतान अल्लाह के हुजूर अपनी दरखास्त लगाएगा, ए मौला
आज तो कम से कम तू मुझे माफ कर दे। ए गफूरुर रहीम, कैसे कैसे मुजरिमीन को बख्श करके तूने नबी के हवाले से जन्नत अता फरमा दी, मुझे बख्श दे मौला। कहा शैतान तेरा जुर्म तुझे याद है? कहा मौला मुझे याद